Good morning, students. Today we are going to learn the remaining part of history's third chapter from gatherer to producer. The topics to be covered in this video are the Paleolithic age, customs, practices and religion, and case study. The Paleolithic age, the period when man used both stone and copper tool, is known as Paleolithic age. मतलब वो टाइम पीरियड जब जो इंसान है उस टाइम पीरियड में क्या यूज़ करना शुरू कर दिया था, उन्होंने स्टोन के साथ साथ कॉपर मेटल जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पीरियड को हम कैलोलिथिक एज कहते हैं, या क्योंकि कॉपर का यूज़ कर रहे थे इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज. It started from 4000 to 2000 BC. It is important since it make the shift from the use of stone to metals. और ये एज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, अब ह्यूमन को स्टोन से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मेटल्स में शिफ्ट कर दिया. अब जो है उस टाइम पे अर्लियर ह्यूमन था वो क्या यूज़ करने लग गया, अब वो मेटल्स को भी यूज़ करने लग गया एज अ टूल, एज अ ऑर्नामेंट्स. Customs, practices and religion. In Paleolithic age, men began to fear of natural phenomena. अब देखिए कैलोलिथिक एज में क्या होना शुरू किया, जो मैन था वो क्या करने लग गया, अब नेचुरल फिनोमिना क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं जैसे थंडर स्टॉर्म, बिजली का कड़कना, लाइटनिंग होना, ठीक है, फॉरेस्ट में फायर लगना, ये सारे नेचुरल फिनोमिना हैं. ठीक है, ये ह्यूमन नहीं करता, नेचर करती है. तो इससे वो इंसान जो है वो डरने लग गया था. ही बिगेन टू वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर. और उस डर के कारण क्या हुआ कि वो इन नेचर की फोर्सेस को वर्शिप करने लग गया, पूजा करने लग गया. ही वर्शिप द सन, रेन, फायर, थंडर, ट्रीज, स्नेक्स एक्सेट्रा. और किस किस की पूजा करने लग गया, सन की, रेन, फायर, थंडर, ट्रीज, स्नेक्स, इन सब की वो पूजा करने लग गया. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ रिलीजन. और ये क्या था, रिलीजन की शुरुआत होने लगी, क्योंकि अब वो क्या करने लगा था, इनकी वर्शिप करने लग गया था. केस स्टडी, द नॉर्थ वेस्ट साइड. स्टूडेंट्स मैंने आपको मैप वाले चैप्टर में डायरेक्शंस करवाई थी, तो नॉर्थ वेस्ट साइड जो साइड है वो कहाँ पे आएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन पड़ेगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है. तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, आपको पाकिस्तान साइड मेहरगढ़ जो है वो आपको शो हो रहा है. ठीक है, बिहार में चिरांद है और कश्मीर साइड बुरज़होम. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट साइट्स है कैलोलिथिक टाइम पीरियड की. बुरज़होम हम वीडियो 2 में भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या देखे, पिट हाउसेस, जो कि क्या थे, अंडरग्राउंड हाउसेस थे. और वो क्या करते थे, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. मतलब ज़्यादा ठंड के टाइम पे वो जो था, क्योंकि केव्स इतनी प्रोटेक्ट नहीं करती थी उन्हें, ट्रीज में वो नहीं रह पाते थे, तो अब पिट हाउसेस में वो क्या थे, ठंड के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. प्लस राइस वाज ग्रोन एज अर्ली एज 6500 BCE. और बुरज़होम में ही हमें राइस की क्रॉप जो है वो हमें मिली है. The excavation in the northwest reveals that the people produce wheat, cotton, etc. अब जो excavation हुई है, जो digging हुई है वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, वहाँ से हमें क्या रिवील होता है, क्या पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में लोग जो थे वो वीट, कॉटन भी प्रोड्यूस कर रहे थे. मेड हाउसेस फ्रॉम द मड ब्रिक्स. और हाउसेस किसके बने हुए थे, मड ब्रिक्स. मड ब्रिक्स क्या होते हैं, जो मिट्टी की ईंटें होती हैं, ठीक है, उसके वो अब घर बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे. द नॉर्थ ईस्ट, इम्पोर्टेंट साइट्स. अब नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पड़ेगी. और इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स कौन से हुए, सरतुतारू इन असम, कुचाई इन ओडिशा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, दादोजली हैंडिंग इन असम. अब उस टाइम पीरियड में क्या था, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स वेयर स्टिल इन वोक इवन व्हेन द पीपल स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स. अब देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो उस टाइम पे अर्लियर ह्यूमन है वो क्या हुआ था, अब फ्रॉम गैदरर्स टू प्रोड्यूसर बना था. लेकिन स्टिल जो है लोग जो है उस टाइम पे जो ह्यूमन है वो एकदम से क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे सारे के सारे. स्टिल कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, वो गैदरर और हंटर्स थे अभी भी. ठीक है, एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. और हमें एविडेंस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के
कि वो लोग जो एनिमल्स हैं उनको पालतू बनाया हुआ था। पॉलिश टूल्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड शार्पर। अब देखिए उस टाइम पे पॉलिश टूल्स जो थे वो अर्लियर ह्यूमन जो है वो यूज़ कर रहा था, क्योंकि पॉलिश टूल्स जो थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्गर और शार्पर थे, ठीक है। और अब मेटल्स के बनने शुरू हो रहे थे। मेटल्स जो है उसमें कॉपर का वो यूज़ कर रहे थे, पर कॉपर जो था वो ज़्यादा मतलब हार्ड मेटल नहीं था, वो बेंड हो जाता था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अब कॉपर से किसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, ब्रॉन्ज मेटल की तरफ, ठीक है। पीपल वॉर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, ज्वेलरी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोग जो है ज्वेलरी पहन रहे थे, स्टोन्स की या मेटल्स की ज्वेलरी जो है वो पहन रहे थे। ट्रेड वाज अंडरटेकन। ट्रेड हो रहा था लोगों के बीच में, व्यापार हो रहा था। हम बाटर सिस्टम पढ़ के आए हैं, ठीक है। उस टाइम पे लोगों के बीच में क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। The study shows that the settlement started to spread in the other part of the Indian subcontinent from the north west and north east। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से क्या था कि बाकी पार्ट में इंडिया के जो था सब कॉन्टिनेंट में सेटलमेंट हो रहा था, ठीक है। सेटलमेंट मतलब अब लोग जो थे वो सेटल होने शुरू हो रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वाज अंडरटेकन। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मतलब दूर तक व्यापार जो था वो शुरू हो रहा था। लोग दूर दूर तक जाके व्यापार जो था, ट्रेड जो थे वो कर रहे थे। Student, this is your homework. Read page number 104 and 105 from your textbook. Thank you student and have a nice day.